बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज दुनिया की सबसे बड़ी खबर को इंटरनेशनल मीडिया से आउट कर दिया गया है। हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका की बादशाहत, सुपर पावर का जवाल और तख्ता बिल्कुल आखिरी दमों पर उलटने के करीब है और पूरी दुनिया में अब अमेरिका से आज़ादी का वक्त हुआ चाहता है। इतनी बड़ी खबर कि दुनिया में जब पहली मर्तबा ये खबर आई थी तो पूरे वर्ल्ड में इससे बढ़कर कोई खबर नहीं थी, और आज जब उसका एंड हुआ है तो इंटरनेशनल मीडिया पर उसको जगह नहीं मिल रही और छोटी सी किसी जगह पर खबर लगी है। सऊदी अरेबिया ने फैसला कर लिया है कि अमेरिका के साथ 50 साला मुआहदा उनका आज दी एंड हो गया है और वो रिन्यू नहीं करने जा रहे। आज के बाद वो तेल को किसी सूरत अमरीकी डॉलर में नहीं बेचेंगे। इससे अमेरिका की जो कमर टूटने के लिए जा रही है और चाइना और रूस मिलकर और पूरे वर्ल्ड में जो कोहराम मचने वाला है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये तब हो रहा है जब इस वक्त इसराइल की जंग है और इसराइल के पीछे अमेरिका का हाथ निकला तो इसराइल का खेल खत्म हो जाएगा। और इतना बड़ा झटका लगा है कि पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक कोलैप्स होने वाला है, स्पेशली अमेरिका के अंदर। ये कितनी बड़ी खबर है और इससे पूरा वर्ल्ड कैसे हिलने वाला है इसको आप जरा समझ लें। देखिए, आज याद रखिएगा, अमेरिका का पेट्रो डॉलर का मतलब यह है 50 साल पहले एक मुआहदा हुआ था अरबों के साथ, खासतौर पर सऊदी अरब के साथ, कि तेल आपने बेचना है अब डॉलर में। अब वो 50 साल मुआहदा 9 जून को खत्म हो गया है और सऊदी अरब उसको रिन्यू नहीं करा। अब सऊदी अरब बिल्कुल फ्री है कि वो युआन में तेल बेचे, वो चाहे दिरहम में बेचे, चाहे वो सऊदी रियाल में बेचे, चाहे वो रूबल में बेचे, इंडियन रुपीस में बेचे, चाहे वो किसी भी करेंसी में बेचे। अब उसको अमेरिका की कोई पाबंदी नहीं है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर आज पूरे वर्ल्ड की ये हेडलाइन बननी चाहिए थी, लेकिन इस पर गुफ्तगू नहीं हो रही क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली है। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर अमेरिका की सुपर पावर को आज आप कांटा लगा दीजिए, खेल खत्म हो चुका है। असल में इस वक्त रशिया के पास अरबों डॉलर और इसी तरह चाइना के पास, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने ममालिक हैं सबके पास जो रिजर्व करेंसीज हैं, आप उसका अंदाजा कर सकते हैं कि अगर लेट से चाइना के पास 3.2 ट्रिलियन यानी 3.2 ट्रिलियन डॉलर यूएस डॉलर्स में उनके पास है और इसमें एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर इनके पास अमेरिका के यूएस डॉलर की रिजर्व करेंसी। अब दुनिया में सारे ममालिक जितने हैं उनके पास जो रिजर्व करेंसी होती है, जैसे भारत के पास तकरीबन 750 अरब डॉलर, हमारे पास तो खैर 1 अरब 2 अरब मांगे तांगे क्या है, पाकिस्तान तो खैर किसी गिनती में नहीं आता। लेकिन करेंसी जब मजबूत नहीं रहती या जवाल होता है तो उसकी तबाही कैसे होती है आप पाकिस्तान को देख लें। हमारी करेंसी खत्म हुई, कहाँ से मुठे 60 रुपए के डॉलर से लेकर आज 300 तक करीबन पहुंच गया है। तो इस सारी सूरत हाल में अब ना तो दुनिया में हमें कोई मुंह लगाता है, ना हमें कोई पैसा देता है, ना हमारी कोई बात सुनता है। एग्जैक्टली 100% यही अमेरिका के साथ होगा कि अमेरिका की जो पावर थी पूरी दुनिया के अंदर वो सिर्फ उसकी करेंसी की वजह से, क्योंकि हर मुल्क के पास डॉलर्स थे और ये जितने चाहते थे डॉलर प्रिंट कर लेते थे और इसके बाद दुनिया में वही चलता था। अब प्रॉब्लम ये है, अब रूस हो, चाइना हो, सब अपने यूएस डॉलर की जो करेंसी है वो रिवर्स करने के लिए जा रहे हैं। अब किसी के पास आने वाले वक्त में या तो सोना होगा या दूसरी चीजें होगी, ये नहीं होगा। इससे सबसे बड़ा झटका ये लगेगा कि अब अमेरिका वो उस कुर्सी से हटने वाला है और सुपर पावर की कुर्सी उसकी टूट रही है और वो जमीन पर धड़ाम से गिरने वाला है। उसके बाद दुनिया की रिजर्व करेंसी नहीं रहेगी। इसका मतलब है कि अमेरिका जितने मर्जी डॉलर प्रिंट कर ले उसका कोई फायदा नहीं होगा। यानी आप अंदाजा कर ले कि दुनिया के जो ममालिक हैं वो एक इत्तेहाद बनाकर अमेरिका के खिलाफ खड़े होंगे और अमेरिका की अब कोई बात नहीं सुनेगा। जैसे आपने देखा भारत ने अमेरिका की कोई बात नहीं सुनी, अब वो भारत के दौर फिर यानी चले गए हैं। वो कहते हैं मैं अमेरिका से डिक्टेशन लेता हूँ, वो ईरान से भी कर रहे हैं मामला तय, रूस से भी, और अमेरिका का वो टाइम भी खत्म हो गया जी मैंने उसकी फलाने की गवर्नमेंट गिरानी है, फलाने का काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो भी खत्म हो गया। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर पूरे वर्ल्ड में जो कोहराम ये मचने वाला है कि अमेरिका अब अपना वजूद बरकरार नहीं रखेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा कौन उठाने के लिए जा रहा है? सबसे बड़ा इसका फायदा ये उठाने के लिए जा रहे हैं ये खास तौर पर अरब वर्ल्ड। अब वो आज़ाद है। देखिए होता क्या है कि आप जब चाइना को तेल बेच रहे हैं तो फिर आप उससे बहुत सारे बेनिफिट्स लेते हैं। आप उनको कहते हैं ठीक है जी हम बेचेंगे युआन के अंदर, आप रूस को कहते हैं कि ठीक है तुम रूबल में बेचेंगे, इंडिया को कहते हैं हम रुपीस में बेचेंगे,
और बदले में वो आप उनसे लेंगे पैसे। इसका मतलब है कि अब अमेरिका की ज़रूरत ना चाइना को है, ना रूस को है, ना ईरान को है, ना इंडिया को है, ना मलेशिया को है, ना इंडोनेशिया को, किसी को भी नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ा झटका ये लगेगा कि इसके बाद अमेरिका का जो फाइनेंशियल सिस्टम है असल में उसकी रिप्लेसमेंट होगी। अब यूरो जाहिर सी बात आगे बढ़ेगा, यूरोप की भी जो डिपेंडेंसी अमेरिका पर थी वो भी खत्म हो जाएगी। अब जब अमेरिकी डॉलर वीक होगा तो सबसे बड़ा इनको झटका ये लगेगा कि जो कॉस्ट है, यानी अमेरिकियों के लिए मसला ये पैदा हो जाएगा कि वहां पर महंगाई का होगा तूफान। जब वो तूफान होगा तो वो जो चीज़ इंपोर्ट करेंगे उसकी प्राइस बढ़ेगी, हर चीज़ आसमान पर चली जाएगी, उनका मुल्क अब सरवाइव कर नहीं पाएगा। लिहाजा इस सारे मामले पर सबसे बड़ा झटका ये लगेगा कि इनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो उसके बाद पूरी दुनिया का जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है वो चेंज होने के लिए जा रहा है। यानी आप ये सोचें कि तेल का मामला यहाँ से शुरू होगा और उसके बाद करते 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 पूरी दुनिया के अंदर अल्टरनेट करेंसी की तरफ जाया जाएगा, यानी एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस करवाने की तैयारी है जो चाइना को भी काबिल कबूल हो, अरब को भी काबिल, मिडिल ईस्ट को भी काबिल कबूल हो, यूरोप को भी काबिल कबूल हो, और एक ब्लॉक, इकोनॉमिक ब्लॉक बनने जा रहा है जो अमेरिका के खिलाफ होगा। और इस ब्लॉक में फिर जो जो ममालिक शामिल हो जाएंगे वो अमेरिका को खैराबाद कह देंगे। ना अमेरिका की फिर ताकत चलेगी और ना अमेरिका की ये पाबंदियों वाला सिस्टम चलेगा, और जो इन्फ्लुएंस है अमेरिका का पूरी दुनिया के ऊपर ये खत्म हो जाएगा। अब चाइना और रशिया जो है अमेरिकी डॉलर में, आप ये देखिए रूस ने किया क्या, उन्होंने कहा है कि भाई हमने किसी सूरत अपनी स्टॉक के अंदर ना यूरो की ट्रेड करनी है, डॉलर की करनी है, और कोलैप्स होना शुरू हो गया वहां पर। चाइना ने भी यही फैसला कर लिया है। तो अमेरिकी डॉलर जब ट्रेड नहीं होगा तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा झटका लगेगा। अब उसके बाद सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि हर मुल्क अब अमेरिका के तसल्लुत से आज़ाद होना शुरू हो गया। पहले था जी हम तुम पर ये फलाना काम कर देंगे, ये काम कर देंगे, अब किसी को कोई परवाह नहीं। अब दुनिया के अंदर अमेरिकी डॉलर की जो डिमांड है वो कम होना शुरू हो जाएगी। अब आप ये सोचें कि दुनिया में जब ये डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले सबको डॉलर चाहिए थे तेल खरीदने के लिए, अब वो डॉलर कहाँ से आते थे, वो अमेरिका से प्रिंट होकर आते थे। अब वो क्या करते थे कि डॉलर परचेज करते थे। अब आपको जब डॉलर परचेज करने पड़ते हैं तो फिर अमेरिका के नखरे बर्दाश्त करने पड़ते हैं, फिर अमेरिका आपके ऊपर चढ़कर नाचता है, यानी आपको हर तरह से मैनेज करता है। लिहाजा अब अमेरिका के अंदर यूएस डॉलर छोड़े दुनिया में जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये बनेगी कि अमेरिकी डॉलर कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा, यूरो आगे जाएगा, चाइनीज़ युआन आगे जाएगा, येन आगे जाएगा, और बिटकॉइन दुनिया के ऊपर छाएगा। अब अमेरिकी डॉलर जब, यानी आप ये देखिए, वीक हो जाएगा तो अमेरिका के अंदर जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, कॉस्ट उनके ऊपर जाएगी और पूरी दुनिया में एक ग्लोबल शिफ्ट पैदा होने वाला है। जब ग्लोबल शिफ्ट होगा तो फिर उसके बाद याद रखिएगा एक नया सिस्टम लेकर आएंगे सामने। यानी वो नया सिस्टम क्या है? नया सिस्टम ये होगा कि जिसमें एक नया बैंकिंग सिस्टम लेकर आया जाएगा। अब बैंकिंग सिस्टम में याद रखिएगा सबसे अहम बात यह है कि दुनिया में चाइना उभर कर सामने आएगा, क्योंकि एक अल्टरनेट जो बैंकिंग सिस्टम है वो सिर्फ चाइना के पास है। और ये याद रखिएगा इंडिया जब चाहेगा वो चाइना का सिस्टम भी इस्तेमाल कर लेगा, क्योंकि अमेरिका ने अब उसको अगर कह रहा है कि भाई ठीक है तुम रूस से तेल ना लो, फलाना ना लो, ये ना करो, वो ना करो, कहता मैं क्यों ना लूँ, तुम कौन होते मुझे रोकने वाले? कहता चाइना के मामलात को तो छोड़ो, तुम ईरान से भी डील ना करो, कहता मैं क्यों ना करूँ। लिहाजा अब सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो रहा है कि एक नई इकॉनमी क्रिएट होगी एनर्जी के हवाले से और इकोनॉमिक हवाले से। ये अब सबसे बड़ा फ़ायदा इसका होगा रशिया को भी। रशिया का फ़ायदा ये होगा कि अमेरिका जितना ज़्यादा वीक होगा दुनिया अल्टरनेट मार्केट की तरफ जाएगी। और ये जो आप ज़हन में रखिए, ये जो अमेरिका दुनिया के अंदर काम ये करता है, फ़ोन करता है, फलाना मुझे वज़ीर आज़म नहीं पसंद, इसको हटा दो, वो आगे से फिर अपने मुल्क के अंदर जजों से लेकर तमाम ये काम करवाते हैं, फलाना सदर मुझे पसंद नहीं, हटा दो, फलाना चांसलर मुझे पसंद नहीं, हटा दो। अब ये काम असल में इनका ख़त्म होने वाला है। अब जो अलायंस बनेंगे उसमें चाइना सबसे आगे आएगा, उसमें चाइना के साथ रूस आएगा। देखिए आपने तेल को एकदम कम कर दिया तो दुनिया में एक नया ऑर्डर जो आने वाला है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अमेरिका के अब बस की बात नहीं है कि वो मैनेज करे। अब अमेरिका का जब इन्फ्लुएंस खत्म होता है, लेट्स से मिसाल के तौर पर अमेरिका पाबंदियां लगा रहा है ईरान पर, अमेरिका पाबंदियां लगा रहा है रूस पर, अब वो जो पाबंदी होती है उसका फिर फायदा कोई नहीं होता, बल्कि बहुत सारे ममालिक जो आपस में ट्रेड करते हैं अब वो अमेरिका को कहेंगे
कि आपने ठीक है हमसे ट्रेड करनी, लेट से कल को चाइना कहता है कि भाई तुमने ट्रेड करनी है तो इस करेंसी में, वरना हम तुम्हें माल नहीं देंगे, तो अमेरिका कहाँ पर जाएगा? फिर उसके बाद बहुत सारे ममालिक अमेरिका को कहेंगे कि आपका चूंकि डॉलर की रिक्वायरमेंट नहीं है, लिहाजा आपस में वो ट्रेड करेंगे। अमेरिका की जहाँ तक बात आएगी तो अमेरिका को भी वो खड़ी खड़ी सुना देंगे। और ये मामला देखिए, असल में अमेरिका की बर्बादी का सही मायनों में जो आगाज है वो अफगानिस्तान की जंग थी। वहां से उसका जवाल शुरू हुआ, उसकी ताकत खत्म हुई, फिर वो करते करते मामला ये आ गया। अब वो जो छोटे छोटे ममालिक हैं, खास तौर पर वो जो अमेरिका के कर्जों के आगे डूबे हुए हैं, अब उनके लिए थोड़ा रिलीफ मिलेगा कि मुस्तकबिल के अंदर अमेरिकी डॉलर की जो वैल्यू, जब वो भी इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। अब पाकिस्तान की आप मिसाल ले लें, हमें डॉलर चाहिए होते हैं, हमने IMF से लेना, हमने फलाना करना है, हमने रिजर्व करना है, ये करना है, वो करना है। आप जब तेल लेंगे तो आप लेट से सऊदी अरब को कल को कह देते हैं कि भाई ठीक है आप हमें रियाल में दे दें, आप हमें फलाने में दे दें, तो करेंसी जो है अमेरिकी डॉलर की वो कम होगी। जब आप उसको यूज़ करना बंद कर देंगे तो ना फिर वो जो कर्ज आप लेते हैं, वो जो आपने रिजर्व में इतना पैसा रखना होता है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स होगी, तो अमेरिका के अंदर जो इन्फ्लुएंस है और सारी दुनिया के अंदर जो साइंटिस्ट हैं या बड़े बड़े लोग हैं, वो अमेरिका की बजाय दूसरी कंट्रीज़ का रुख इख्तियार करना शुरू करेंगे। आहिस्ता 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 ये सिस्टम इनका कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। अब अमेरिका दुनिया में पाबंदियां लगाता है, लेट्स से उन्होंने पाकिस्तान को कहा भाई हम यहाँ पर ऐसी पाबंदी लगाएंगे, वो अलग बात है कि पाकिस्तान पूरी तरह डर गया। पाबंदी क्या थी भाई? पाबंदी हम यहाँ पर ऐसी लगाएंगे कि आप लोग दोबारा अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते हैं। अब उनसे पूछे कि आप कौन सी पाबंदी लगा रहे? हम फाइनेंशियल सिस्टम आपसे वापस ले लेंगे। अब वो फाइनेंशियल सिस्टम ये वापस लेंगे, बैंकों पर पाबंदी लगा देंगे, बहुत कुछ करेंगे, तो फिर उसके लिए कोई अल्टरनेट सिस्टम कौन सा होगा? तो वो तो रूस को दिया हुआ है चाइना ने, तो चाइना दुनिया को अब कहेगा अच्छा मैं अब आपको देता हूं अपना अल्टरनेट सिस्टम। तो अल्टरनेट सिस्टम जब चाइना की जानिब से सामने आएगा तो फिर एक मुल्क ज्वाइन करेगा, दूसरा करेगा। अब ब्रिक्स की जो कंट्रीज है वो नई करेंसी पर काम कर रही हैं। अब आप ये देखिए, दुनिया में सिर्फ 4-5 जगह ऐसा सिर्फ डॉलर अगर खत्म हो जाता है तो वो तो कोलैप्स हो जाएगा। एक चाइना इस्तेमाल तर्क कर दे, जो वो कर रहा है, इंडिया वो भी कर रहा है, रूस वो भी कर रहा है, और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ये कर दे, और उसके साथ यूरोप भी शामिल हो जाए, तो आप देखिए मामला क्या होता है। अब ये सारा जब सिनेरियो चल रहा है तो आप ये देखिए कि दुनिया में हर तरफ एक तबाही की सूरत हाल पैदा हो रही है। अमेरिका को इस बात का खदशा ये लगा है कि कल को जब मेरा इन्फ्लुएंस खत्म होगा तो मैं इसराइल की मदद कैसे करूंगा। इसराइल के लिए भी झटका है। इसराइल ये चाह रहा था कि जब भी अमेरिकी डॉलर का ये मामला है तो जो इसराइली शक्ल है करेंसी वो आगे बढ़े, हम उसको अल्टरनेट के तौर पर दुनिया को दे के यार हमारी करेंसी लो, हम आगे बढ़ेंगे और फलाना काम करेंगे। लेकिन ये तो नहीं हुआ। अब चाइना और रशिया ये मिलकर ये काम करें, और चाइना ने अपने आप में एक ऐसा काम कर दिया, उन्हें सब चीज़ों का अल्टरनेट पहले से लगा है। आपको पता है कि जो वीज़ा कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये तमाम चीज़ें, जब ये यूक्रेन की जंग छिड़ी थी तो उस वक्त क्या मामला हुआ? जंग छिड़ने के बाद असल कहानी ये हुई थी कि उस वक्त बैंकिंग निज़ाम जो था वो कोलैप्स कर रहे थे। इन्होंने क्रेडिट कार्ड तमाम चीज़ें बंद कर दी। चाइना ने अपना सिस्टम दे दिया। चाइना ने कहा आप हमारा बैंकिंग सिस्टम इस्तेमाल करें। आप देखिए कि उसके बाद क्या हुआ, रूस बच गया। तो चाइना ने पैगाम अब दुनिया को दिया है कि जो भी मुल्क अमेरिका की पाबंदियों की जद में आएगा हमारे साथ आए, हम तैयार हैं। इवन के इंडिया इस वक्त सबसे बड़ा अमेरिका का मुखालिफ बन सकता है मुस्तकबिल के अंदर। अमेरिका इसीलिए क्यों नहीं छेड़ा? देखिए उन्होंने कहा हमने ईरान से लेना है। अब ये जो कोयला और ये तमाम चीज़ें रूस के साथ इनकी ट्रेड हो रही है वो ईरान के थ्रू जाएंगी, तो 15 दिन के अंदर सारा काम हो जाएगा। तो उसके बाद भारत क्या कर रहा है? वो कहता है अमेरिका को गले से पकड़ लिया, तुम करके दिखाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अमेरिका को पता है मजबूरी है हमारी, वो इनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, मौका मिलेगा तो करेंगे। अब यही वजह है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा है। इस फैसले के बाद सारे ममालिक अमेरिका को पूछेंगे भी नहीं। देखिए इब्तदा उस दिन हो गई थी जब मोहम्मद बिन सलमान ने जो बाइडेन को कहा था कि मुझे अब जरूरत नहीं है आपकी। ये असल में उसी दिन पता चल गया था कि मामला क्या है। लेकिन आप एक चीज पर हैरान होंगे कि जब पहली दफा 1900 तकरीबन समझ लीजिए 74 में ये मुआहदा हुआ था, 50 साल हो गए इस मुआहदे को, अब ये खत्म हो गए। पूरे वर्ल्ड में कोहराम मच गया था कि जी अमेरिकी करेंसी तो आसमान पर पहुंची, और इसी की बिना के ऊपर अमेरिका ने दुनिया में उदम मचा दिया था। अब क्या हुआ है? अब इतनी बड़ी खबर आ गई, वो मुआहदा इन्होंने कहा हमने रिन्यू नहीं करना। व्हाट नेक्स्ट? फिर क्या होगा? फिर उसके बाद दुनिया में खबर कहां पर है? यही इसको आप देखिए, अगर ये खबर फैल जाए तो अमेरिका की तो इकोनॉमी कोलैप्स होना शुरू हो जाए, और ये ज्यादा देर तक अब चलेगा नहीं।
आप इस बात को समझ लें कि अमेरिका टेक्नोलॉजी में पीछे चला गया। अमेरिका ने किया क्या है? अमेरिका ने की है जंगों में पैसा किया बर्बाद, तमाम चीज़ें की हैं, और दूसरे ममालिक वो आगे बढ़ते रहे टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में, और इस वक्त उन ममालिक का लेवल आसमान पर चला गया है। तो कोई अब अमेरिका को दूर दूर तक भी अलविदा कहने के मूड में नहीं है, और आज अमेरिका पर समझ लीजिए पूरी दुनिया ने कांटा लगा दिया। यानी अमेरिका अब मैनेज नहीं कर सकता, और अब नेक्स्ट उनके पास क्या सूरत हाल है। देखिए, अब रहेगी बात वो कि आप इंटरनेशनल सतह पर यूनाइटेड नेशन और ये फलाना, आपको पता है चाइना एक और चीज़ पर काम कर रहा है। चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि रूस और भारत के ताल्लुकात खराब हो, ये आप अच्छी तरह समझ लें। चाइना असल में चाहता है, बार बार वो भारत को कहता है कि आप अमेरिका के इन्फ्लुएंस से निकले बाहर और मामला तय करें, आओ मिलकर ट्रेड करते हैं, आओ फलाना करते हैं, ये करते हैं। तो अब वो चाह ये रहा है कि अगर ये यूनाइटेड नेशन फेल हो जाती है तो हम एक नई यूनाइटेड नेशन का क्याम करें और उसके नए रूल्स तय करें। उसमें भारत आए, उसमें चाइना आए, उसमें रूस आए और बहुत सारे ममालिक आए। उस पर ना इसराइल का राज हो ना अमेरिका का हो, ये सारे ममालिक मिलकर रूल्स बना ले और हम मिलकर फिर दुनिया का निज़ाम चलाएं। देखिए, इंडिया इस वक्त सिर्फ उसने पहले उसकी नज़र थी आज़ाद कश्मीर पर, अब फिलहाल जब से रिजल्ट वहाँ पर डिफरेंट आया है वो कुछ और करें। ये जो बड़ी इकोनॉमीज होती हैं अमेरिका के अलावा, ये असल में जंगें नहीं करना चाहती, वो चाहती है हमारी इकोनॉमी बढ़े। इंडिया ने चाइना से चीज़ सीखी है, सो लिहाजा इंडिया इनको फॉलो कर रहा है और आगे बढ़ा है। सो अब चाइना ये चाहता है कि हम नई अक़वाम मुत्तहिदा का भी क़याम करें जिससे करेंसी से लेकर तमाम चीज़ें इनके हाथ से निकले। सो अब गालिबन ये सूरत हाल इस वक्त सामने हो रही है, और यही वजह है कि दुनिया में सारे का सारा जो निज़ाम है वो दरम बरम होने जा रहा है अमेरिका के लिए। अमेरिका गया तो इजराइल भी गया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।